हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपका खुफिया कोड सीनियर बताइए। ऑफिसर बात कर रहा हूँ, मिस्टर राहुल मल्होत्रा। खुफिया मिस्टर कोड राहुल बताइए। मल्होत्रा, केबीसी डिपार्टमेंट हेड ऑफिस। हाँ, कैमरा सामने कीजिए, खुफिया कोड बताइए। खुफिया कोड आपको ऑफिसर इन लोग जो आपसे बात कर रहे हैं ना, सामने ऐसे ऐसे। रखूं? हाँ ऐसे ऐसे ही तो बोल रहा हूँ मैं। वो खुफिया कोड ऑफिसरों ने मुझे दिया है ना। उन्होंने बोला है कि आपसे भी खुफिया कोड पूछने के लिए। नहीं आपको बताया नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपकी फाइल चेक करके आपको खुफिया कोड बता के बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ओके। थैंक थैंक यू। A few moments later. जी सर। सर, 4028 आपकी फाइल पे लिखा हुआ है। हमारे पास तो ये रेफरेंस पिन नंबर आपका, एक मिनट, सिक्योरिटी कोड एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 4028। 40। ओके हो गया, ठीक हो गया। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे गालियां क्यों दिए? बगदादी को कोई गाली देगा? अब क्या बगदादी के ये दिन आ गए हैं कि वो गाली खाएगा ऑफिसरों से? मेरी बात सुनिए, जो आप हमारे क्लाइंट है ना, जी आप हमें बुरा भला कह सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। हमारा काम है कि हम अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करें। ओके? हाँ आपका काम है हमारी रिस्पेक्ट करें। मेरी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलना। जी आपका काम है कि अपने ऑफिसरों की रिस्पेक्ट करें, उनसे जो कमिटमेंट हो रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे डील करें, बात करें, डन करें। जी गलत लग रहा है तो उससे बात पे मुतालबा करें। जो ऑफिसर के नाम पे एक बड़ा ऑफिसर होने के नाते आपसे सख्ती से पेश आए, वो गाली के बराबर है। ओके? गाली ऑफिसर इन लोग नहीं देते, वो पागल और बेवकूफ लोग देते हैं जो अपनी ड्यूटी और अपना इतना बड़ा ओहदा जो है वो समझते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक बन गए हैं। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, मेरे ऊपर लालतें भेजी हैं। बगदादी पे लालतें भेजी जाएंगी। अब ऐसे दिन आ गए हैं मेरे। सॉरी सर, मैं आपसे माजरत करता हूं। आप लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, डोंट वेरी प्लीज। सर, ये जो जियो, केबीसी, वोडाफोन आइडिया है ना, जी ये तमाम पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ इन सिम रजिस्टर्ड कंपनी है। ये तो जो जियो आइडिया, जी इन्होंने अपने अपने नंबर दिए हैं, कस्टमर्स के नंबर दिए हैं, जी तो उनमें रिमाइंडिंग सिलेक्शन लकी ड्रॉ किया गया है। ठीक है, पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ किया गया है, तो उसमें तमाम इन इदारों को मैं खुद हैंडल कर रहा हूं। जो आपसे बात कर रहे हैं राणा प्रताप या दूसरे ऑफिसर जिन्होंने आपको मेरा नंबर दिया है, जी वो मुझसे छोटे ऑफिसर है। मैं इनमें सबसे बड़ा ऑफिसर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? और आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप इस वीडियो को बनाएं, अपने यूट्यूब पे लगाएं, कहीं लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक लीगल ऑफिसर हूं। ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मेरे इस चैनल पे आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें। तो चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों। जिसकी वीडियो आपने देखी है और जिसकी शक्ल आप देख रहे हो, मैंने इसी का शिकार किया है। और वही है वो पुराना गेम जो इनका चलता है पाकिस्तान से, जो फेक केबीसी की व्हाट्सएप पे लॉटरियां बेचते हैं। ये फेसबुक, टेलीग्राम, आईएमओ या गूगल पे आप सर्च कर लो केबीसी 25 लाख रुपीज़ लॉटरी, तो आपको दुनिया भर की फेक लॉटरियां मिल जाएंगी। या कई सारी वेबसाइट्स भी खोल के रखे हैं ये लोग। तो इनका शिकार करता हूँ मैं। एक्चुअली इनको तंग करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनको परेशान करोगे उतनी देर ये किसी को एक्चुअल में नहीं फंसा पाएंगे, मतलब एक्चुअल में किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे ये। क्योंकि जब तक हम लोग इसके साथ इंगेज रहेंगे तब तक ये हमारे साथ ही लगे रहेंगे। तो मैं यही करता हूँ, इनको टाइम जब भी मिलता है, जब भी मैं फारिग होता हूँ, इनको काफ़ी लंबा खींचता हूँ मैं। और काफ़ी मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है इनके साथ। तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह की लॉटरियाँ कोई भी फेक जो आए आपके पास, उनका टाइम ख़राब कीजिए। तो क्या बातचीत हुई है, चलिए देखते हैं। हेलो जी नमस्कार सर, बोलिए। सर जी नमस्कार, सलाम वालेकुम। सर आपके ऑफिस में जो मिस्टर राणा प्रताप सिंह जी हैं उनसे बात कराइए। यस, आई एम राणा प्रताप सिंह, केबीसी। नहीं, आपकी आवाज वो नहीं है। जिसने मुझसे 4 लाख रुपए लिए हैं टोटल, और आखिरी फीस जो है 55,000 की, वो मैं
देने वाला था, मुझे गालियां दी हैं, उनसे बात कराइए, वो गालियां क्यों दे रहे हैं मुझे, और मुझे ब्लॉक की इसलिए कर दिए, बाकी दूसरे नंबरों से ब्लॉक कर दिए मुझे। हेलो हाँ सर, मैंने वो सारा डिटेल आपको भेजा है जो मैंने पेमेंट की है। आप अपना नाम राणा प्रताप सिंह क्यों बता रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। वो तो कोई दूसरे बंदे हैं वो। किसकी बात कर रहे हैं, किसने आपसे लिया है? आपकी ऑफिस में जो राणा प्रताप सिंह जी रहते हैं वो, उनका नंबर भी मैंने आपको भेजा है। वो आपकी ऑफिस में रहते हैं। उन्होंने मुझे, मेरी जो लॉटरी लगी है ना, आप मेरा नंबर चेक करो, अभी कंप्यूटर में चेक करो मेरा नंबर। मेरी लॉटरी 25 लाख की लगी है, कंप्यूटर में मुझे दिखाई भी, उन्होंने लिंक भेजी थी ना, उस लिंक में भी मैंने चेक भी किया इंटरनेट में, मेरा नंबर उसमें लगा हुआ है। मुझसे 4 लाख से ज्यादा रुपए ले लिए, वो लिए नहीं, वो अलग अलग चार्जर था वो सरकार के हुकूमत के खाते में, वो सारे मैंने जमा कराए। और मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं मुझे वो बताइए पहले, और मुझे ब्लॉक क्यों किया? आपके ऑफिस में काम करते हैं तो क्या मुझे गालियां देंगे वो? कोई बात नहीं, मैं इस बात के लिए आपसे सॉरी करता हूँ सर। सॉरी अगर आपको गालियां किसी ने दी है तो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सर आपको किसी ने गालियां दी हो। राणा प्रताप सिंह जी ने दी हैं, आप नहीं। आप वाले राणा, और दूसरे वो जो ओरिजिनल, आप अपना नाम राणा प्रताप सिंह क्यों बता रहे हो? वो तो दूसरे हैं वो। मेरी बात सुनिए, राणा प्रताप सिंह पूरी दुनिया में एक नहीं हो सकता। आप किस राणा प्रताप सिंह जो हमारे हेड है, इन ऑफिसर है, चीफ है, उसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे पता नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं। इसी बात पे लड़ाई हुई उनसे, उनके साथ लड़ाई मेरी इसी बात पे हुई। वो वीडियो कॉल करके पूरी ऑफिस दिखाते रहते हैं, मेरी चेक भी दिखाते हैं, ऑफिस दिखाते हैं, मेरा सारा काम मुकम्मल होके रखा है वहां पे, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करती। इसी बात पे लड़ाई हो गई और मुझे गालियां देके चले गए। मुझे मेरे ऊपर लालतें भेजे, वो रजाक अल बगदादी पे लालतें भेजेंगे। अब मेरे ये दिन आ गए हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने उनको, आखिरी फीस थी 55,000 की, मैं बोला मैं दे दूंगा, पैसे हैं मेरे पास, इतने पैसे दे दिए, वो भी दे दूंगा मैं, पैसे की चिंता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं मेरे पास। बट वो गालियां क्यों दिए? और वीडियो कॉल पे बात नहीं करते तो क्या गालियां देंगे मुझे? बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो गलत फहमी होगी। अब इस बात का मुझे नहीं पता कि सर आप लोगों को गालियां दी गई है नहीं दी गई। अब देखिए, ये भगवान बेहतर जानता है, और आप जानते हैं, राणा प्रताप सिंह जानते हैं, दूसरे हैं, ठीक है ना। राणा प्रताप सिंह सर, कई राणा प्रताप सिंह है, कोई एक राणा प्रताप सिंह नहीं है। तो सारे राणा प्रताप सिंह जी आपके ऑफिस में क्यों काम करते हैं? सारे क्या मतलब, पूरी दुनिया में कितने राणा प्रताप सिंह है? कोई केबीसी एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा ऑफिस नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। और ऑफिस में अलग, देखिए मेरी बात सुनिए, ये केबीसी का जो है, ये कोई आप क्या समझते हैं सिर्फ एक ही ऑफिस है? नहीं, तो एक छोटा सा टेबल बना है, कोई कमरा बना हुआ है नहीं, वो एक ऑफिस से, वो जिस ऑफिस से बात कर रहे हैं उस ऑफिस की वीडियो भी बना के भेजे हैं मेरे पास। जिस ऑफिस में बैठ के वो बात करते हैं मुझसे, उस ऑफिस की वीडियो भी बना के भेजे हैं, लेकिन वो उस वीडियो में खुद नहीं है, वो मुझे पता ही नहीं है कि ये मुझे भी तो पता चले। आपको देखो, ऑफिस का किसी बिल्डिंग के अंदर की वीडियो बना के सेंड कर देना, मुझे क्या पता कि कौन सी बिल्डिंग में, कोई वहां पे इंटरव्यू पे लिख के आया था कि पे फ्लॉ का ऑफिस है, फ्लॉ इस पे ऑफिसर रहता है, मुझे थोड़ी ना पता सर। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, माजूद करता हूँ अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो या मेरी बात से कोई हर्ट हो, ठीक है ना। मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ बात समझाना है। नहीं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप क्यों माजरत चाह रहे हो? आपसे क्या, आपने कुछ किया है क्या मेरा? मैं तो सिर्फ आपको कंप्लेन लिखा रहा हूं। मैं, मेरी फीस लेके मेरी लॉटरी आप कैश करवा के दो। मैं परेशान हो चुका हूं, मैं 15-20 दिन से मेरा दिमाग खराब करके रख दिया उन्होंने, और गालियां देके चले गए। अरे भाई, मैंने क्या बोला? मैंने बोला वीडियो कॉल पे बात कर लो। वीडियो कॉल पे आप वीडियो कॉल करोगे और दिखाई नहीं दोगे, इसका क्या मतलब है? तब तो मुझे डॉट हो गया उनके ऊपर। सर मेरी बात, मैं आपको बात समझ चुका हूँ जो आप कह रहे हैं, ठीक है सर। अब देखिए, इस बात को प्रूव करने के लिए तो मैं आपके पास, हेलो, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? नहीं, जो आपको गालियां दी गई उसकी चीज की रिकॉर्डिंग आप ऐसे किसी की, तो आप, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है। मैं पहली बात तो ये कि मैं ऐसा मान नहीं सकता कि गालियां दी है। अगर दूसरे नंबर पे मैं मान भी लेता हूँ, मेरे एक मानने से और आपके कहने से कोई प्रूफ के, जो भी काम होता है प्रूफ पे होता है, ठीक है। आपके पास कोई प्रूफ है गालियां दी उसने, कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है तो बताइए, उसकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है तो बताइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी आपसे बात हो रही है ना जी, तो मैं क्या रिकॉर्डिंग कहां से करूंगा? मैं ऐसे ही तो वो बात करते हैं, तो रिकॉर्डिंग कहां से हो जाएगी? देखो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। रिकॉर्डिंग मेरी वो खुद करके रखे हैं 45 कंप्यूटर्स में, मेरी रिकॉर्डिंग और उनकी रिकॉर्डिंग
जितने भी ऑफिसर है सबको सुनाने के लिए वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। वो उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी और आपकी बातचीत 45 कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप चेक कर लो। इस तरह किसी की देखिए मेरी बात, इस तरह किसी की रिकॉर्डिंग जो है ना तो हमें अलाउ होता है। आप कंपनीज में, किसी भी कंपनीज में, अब जो हम कॉल्स करते हैं, चाहे सिंपल कॉल करते हैं, जो भी कॉल्स करते हैं, ठीक है ना, वो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, वो रिकॉर्डिंग ऐसे सुनी नहीं जाती। एक बार जो बोली जाती है, जो ऑफिसर सुन लेते हैं, वो रिकॉर्ड में होती है। ऐसे बार बार अगर इस तरह की 100 प्राइवेसी होती है, ये प्राइवेसी की बात है, ठीक है ना। ये जो बात करना, कॉल पे बात करना, 100 प्राइवेसी की बातें होती है, और किसी की प्राइवेसी की जो बात है वो नहीं सुनी जा सकती। प्राइवेसी को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, बिल्कुल। तो मेरी 45 कंप्यूटर्स में रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे थे वो तो बोले 45 कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है बातचीत। होती है, रिकॉर्डिंग्स होती है, लेकिन वो पड़ी रहती है, होती है, कंपनी के रिकॉर्ड में पड़ी रहती है। अब लाखों करोड़ पूरी दुनिया है, इसमें जितनी भी कॉल्स होती है उनकी रिकॉर्डिंग्स होती है ना। कॉल रिकॉर्डिंग कंपनी के पास होती है ना। नहीं मिसाल के तौर पे आप जियो की सिम करते हैं, जो भी सिम में आए, जो भी जिस सिम की कंपनीज है, जियो है, रिलायंस है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ठीक है, जियो, एनीवन, जो भी कंपनीज है, इसकी पास हर एक का रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, वो ऐसे किसी को नहीं दिए जाते, ना ही सुनाए जाते हैं, ना ही खुद को अलाउ होता है कंपनी वालों को कि किसी की बातें सुने। नॉट अलाउड। हाँ, मुझे वो बोल रहे थे कि आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स 45 कंप्यूटर में बातचीत रिकॉर्ड हो रही है और आपकी सारी रिकॉर्डिंग हम सीबीआई वाले को दे देंगे। आप जो पेमेंट नहीं कर रहे हो। मैं बोला मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ, मैंने काम मिस्टेक से कहीं। देखिए एक मिनट सुनिए, आपने कितनी बार कॉल की उनको, जिस बार उन्होंने गालियां आपको दी, कितनी बार कॉल की है? कितनी बार? मैं तो पिछले 10-15 दिनों से बात कर रहा हूँ उनसे। तो गालियां लगातार दी जा रहे हैं आपको? नहीं, मेरी बात सुनो ना, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है। आप कुछ गलत समझ रहे हो मुझसे। वो मेरी लॉटरी लगी है, ठीक है, मेरा नंबर आप चेक कर लो, मेरी लॉटरी लगी हुई है। ओके, आपके ऑफिस में लॉटरी कोड मुझे बताइएगा प्लीज। क्या चीज? अपना लॉटरी कोड मुझे बताइए, मैं चेक कर लेता हूँ। 0088। आपके पास फाइल पेपर है जो मिला था? आपको फाइल पेपर मिला है? सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या बता रहा हूँ पूरी बात सुन लीजिए पहले। बोलिए। मेरे पास कॉल आ गई, अमेरिका से कॉल किए वो लोग। पहले ऑफिस जहाँ पे कुरंदाजी हुई, उन्होंने कहा कुरंदाजी हुई है आपके नंबरों पे 5 मुल्कों की, और इंडिया, पाकिस्तान, यूनान, दुबई और पता नहीं कहाँ बता रहे थे, मुझे ध्यान नहीं अभी। इन मुल्कों में कुरंदाजी करा के नंबर पे मेरी लॉटरी लग गई। 0088 कोड बता दिए। फिर वो मुझे बताए कोई ऑफिसर बात करेगा, दूसरा कभी भी कोई बात करे तो उससे खुफिया कोड पूछ लीजिएगा। उन्होंने एक खुफिया कोड भी दिया। उन्होंने दिया है मुझे खुफिया कोड कि लॉटरी के मतलब कोई दूसरा कभी भी कोई कॉल करे तो उनसे पूछिएगा खुफिया कोड क्या है। सर मेरी बात सुनिए ना। मुझे आप, ठीक है, एक मिनट मैं आपकी फाइल चेक कर लेता हूँ, मुझे अभी पता चल जाएगा कि आपका क्या मामला है। क्या कोड आपको बताया गया सर? 0088 तो लॉटरी का नंबर है जी। कोड क्या बताया गया आपको? खुफिया कोड। यस, कंपनी को बता सकते हैं ना? हाँ, मैं तो कंपनी में फोन लगाया हूँ अभी। मेरा खुफिया कोड, हाँ, 7002। ये आपको कोड बताया गया था बात करने के लिए? खुफिया कोड, हाँ, ये खुफिया कोड, ये किसी को भी बताने के लिए मना किया है उन्होंने। ओके सर, मेरी बात सुनिए, मैं आपने मुझे कॉल की जी। मेरे ख्याल से आप मुस्लिम हैं, आपने मुझे सलाम किया जी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है रजाक अल बगदादी। मैंने अपना डिटेल भी आपको भेज दिया है, मेरी फोटो भी भेज दी है, मेरी हिंदी, इंग्लिश में बात करना पसंद करेंगे हिंदी में? I can talk English also, I can talk in Hindi also. Alhamdulillah, I know English. मेरी बात आप सुनिए। ओके, ठीक हो गया सर, मेरी बात सुनिए एक मिनट। हाँ सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को कोई सीधी और सिंपल बात समझाना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, मैं आपके लिए एक ऑफिसर हूँ, आप मेरे लिए कस्टमर है, ठीक है। ऑफिसर और कस्टमर को एक साइड पे रखें, ठीक है, हम ब्रदर में बात करते हैं भाई, एज ए ब्रदर। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ इंसानियत के तौर पे। यस, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन झंझट में जब पढ़ते हैं ना, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर, दूसरे ऑफिसर से तीसरे ऑफिसर, तीसरे से चौथे ऑफिसर, कोई भी काम होता है, आपको किसी से कोई काम पड़ जाता है, अगर एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ में चला जाता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो वो काम बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है।
काम जो होता है एक बंदे के हाथ में होता है, ठीक है, एक बंदे के हाथ में, तो ही वो काम जो है वो सरअंजाम होता है। वाई? इसका मतलब सर ये है कि आप लोग कितने ऑफिसर से बात कर चुके हैं आप? I have spoken to Mr. Rana Pratap Singh and Mr. Akash Verma. Akash Verma talks very little. Mr. Rahul Pale talks very rubbish. He abused me, Mr. Rahul Pale. And Mr. Rana Pratap Singh. कितने से बात कर चुके हैं आप सर? 3 officers, not customers. 3 officers. सॉरी 3 ऑफिसर से आप बात कर चुके हैं ना? Yes. ठीक हो गया सर, मैं आपको सर 5 मिनट की बात कॉल करूंगा। Okay. ओके। Hello. हेलो। Yes, sir. हाँ सर। मखदूम, यही नाम है आपका सर? रजाक अल बगदादी। रजाक दरअसल बात यह है रजाक भाई, हाँ, कि आप लोगों ने अब जो फाइल, आप देखे आपने मुझे कॉल कर ली, अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, जितना मुझसे होगा मैं करूंगा, और कोशिश यही होगी मेरी कि मैं आपको लॉटरी का जो पैसा है वो मैं जल्द से जल्द आपको कैश करवा सकूं इंशाल्लाह। ठीक है? हाँ जी। बाकी सब ऊपर वाला बेहतर जानता है जी। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऊपर वाला सब बेहतर जानता है। और दरअसल ये रजाक साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम कंप्लीट हो जाए, जी, मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा मुझसे ही बात करें तो मैं काम कंप्लीट करूं, नहीं, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो भी काम कंप्लीट हो जाएगा, पिछले ऑफिसर से बात करेंगे तो भी काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। पिछले वाले से नहीं होगा, पिछले वाले से मैं किसी भी सूरत में उनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे गालियां दी हैं, वो उनसे माफी मांगेंगे तब बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा बात उनसे। ठीक है, फिर उनसे सब देखिए ना, बात वही है कि मुझसे भी आपने बात करनी तो लॉटरी कैश करना है, उनसे भी बात करनी तो मतलब लॉटरी के लिए करनी है ना, कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना, लॉटरी के लिए करनी है तो छोड़िए, ठीक है, उन ऑफिसर को बात करना आपको पसंद नहीं है, आपके साथ उसका बिहेवियर जो अच्छा नहीं है, रवैया ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरे साथ आप बात कीजिएगा, जो मुझसे होगा मैं आपका लॉटरी का पैसा कैश कराऊंगा, ठीक है ना सर? तो आप जो डिपॉजिट करना था, लास्ट चार्जेस आपको जो बोले गए थे, वो किस चीज के आपको बोले गए थे सर? उसका फाइल आपको मिला होगा? नहीं, उन्होंने मेरे पास इतना समय नहीं होता मैं उनकी फाइलें पढ़ता रहूं। वो स्टार्टिंग में 2-4 फाइलें भेजे थे, मैंने सब फेंक दी उठा के। मैं बोला यार ये रोज रोज आप क्या बना बना के फाइलें भेज रहे हो, मुझे बता दो टोटल कितने पैसे लगेंगे। तो टोटल में कभी बोलते हैं कि 90,000 भेजो, कभी बोलते हैं 45,000 भेजो, समटाइम्स दे से 22,000 गिव मी, समटाइम्स दे से ओनली 6,500 रुपीज, समटाइम्स दे से 22,000 रुपीज। हाउ मच आई हैव टू पे, आई डोंट नो। ठीक सर, मेरी बात सुनिए, आपको लास्ट में फाइल तो मिला होगा ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, फाइल जो मिला है उन्होंने आपको जो 55,000 55,000 आई डोंट नो, दे कॉल्ड मी एंड सेड दैट यू हैव टू पे 55,000, 55,000 यू हैव टू पे, दिस वन इज योर लास्ट फीस। आई टोल्ड हिम दैट आई विल नॉट पे, फर्स्ट यू कॉल मी ऑन वीडियो कॉल, देन आई विल ओनली पे। From so long, सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, मुझे आपकी बात सारी समझ आ रही है, ठीक है, इंग्लिश से भी समझ आ रही है, लेकिन आप यही बात अगर हिंदी में करेंगे तो मतलब आप थोड़ी सी बात तो मुझे और वाज़ेह क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये आपको जो बोले गए हैं ये 55,000 ये किस चीज की है, किसके चार्जेस हैं, क्या फीस है, क्या रीजन है इसका? मुझे पता नहीं किस चीज का है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के हेड कांस्टेबल के अकाउंट में 55,000 रुपीज जमा करा दीजिए आपकी। हाँ, 55,000, 55,000 आखिरी फीस। आखिरी तो पता नहीं, सारी तो आखिरी करते हैं, पता नहीं आखिरी की नहीं। अभी तक तो मैंने जितने दी वो सारी आखिरी दी, सबको सब आखिरी बोलते हैं वो। फिर वो बोलते हैं, मैं बोला अब तो मैं एक 54 नहीं देने वाला, वीडियो कॉल पे बात नहीं करोगे तो क्यों मुझसे बात नहीं करते हो? दूसरे का तुम चेक दिखाते रहते हो, रोज चेक दिखाएंगे, मेरी फाइलें दिखाएंगे, खुद नहीं आएंगे सामने, ये कोई बात है क्या? वो बात सर, वीडियो कॉल करना शायद अलाउ नहीं होता, ठीक है ना, हमें भी इतना तो पता है, मैं भी इतना जानता हूँ, लेकिन गालियां देना बुरी बात है। वीडियो कॉल पे बात वो करते या ना करते, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ रवैया अख्तियार के जो बात की है ना, सर आप कह रहे हैं सर गालियां दी है, तो गालियां देना गलत बात है यार। गालियां देना कौन सा अच्छा काम होता है? गुनाह की बात है। के दिन जब कब्रों से उठाया जाएगा ना, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने एक मोमिन को गालियां दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई गलत बात नहीं करता किसी के साथ। मेरी बात सुनिए, हमारा जो धर्म है ना, ठीक है ना, सबकी इज्जत करना सिखाता है। जिस धर्म से भी है ना, ठीक है, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ठीक है ना, ईसाई है, मिर्जाई है, एवं जो भी कोई है, हर एक का अपना अपना जो भी मजहब है, ठीक है, लेकिन हमारा जो भी है ना कि किसी की रिस्पेक्ट करो, किसी के जो उसका जो मजहब है उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे बहुत हर्ट होता है इंसान।
अगर किसी के मजहब को हिट किया जाए तो उसे अगला जो मजहब वाला होता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, इनमें कोई भी है, उसको दिल्ली तौर पे तकलीफ होती है। और ये बात बहुत गलत होती है। हाँ, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, एनीवन जो भी है। मुझे मेरे ऊपर लालतें भेजे हैं। अब मेरे ये दिन आ गए हैं, रज़ाक अल बगदादी के ये दिन आ गए हैं कि ऑफिसर लोग मेरे ऊपर लालतें भेजेंगे। अब मैं ये दिन देखने के लिए दिन रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। खासकर जो है ना, मैं मुस्लिम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुस्लिम जो है एक बेस्ट मजहब है, ठीक है। इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है मुस्लिम को। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने बड़े बड़े साइंसदान हुए हमारे कौम में, कितने बड़े बड़े साइंसदान हुए, कितने बड़े बड़े साइंसदान। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है, और पूरी दुनिया को हम लोगों ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ हम लोग और दे सकते हैं, कितना कुछ। ये धरती जो है ना, हाँ, ये धरती है, ये सब ऊपर वाले की करम है। ऊपर वाले से निजाम वही चला रहा है, उसी के सहारे सब कुछ खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वही चला रहा है सब ऊपर। देखिए, कयामत से 3 साल पहले दज्जाल आएगा, आप जानते हो ना, कयामत से 3 साल पहले दज्जाल आएगा ना। कयामत की निशानियां है ना ये सब, ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये कयामत की निशानियां है। ये जो एक मोमिन को गालियां दी गई हैं, ये कयामत की निशानियां। इनको दोजख की आग में जलना पड़ेगा, उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे। ये जो मुझे गालियां दी हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया था? वीडियो कॉल पे अभी बात करनी है, मैं वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। जानते होंगे, मैंने इतना सुना है, आप बेहतर जानते होंगे कि अगर किसी मोमिन मुसलमान को गाली दी जाए, यानी कोई भी गाली दी जाए, तो दूसरे मुसलमान की तरफ से एक फरिश्ता खड़ा होके उसके कंधे पे बैठ के दूसरे मुसलमान को उसका जवाब देता है। हाँ, देगा, कयामत के दिन होगा ये तो लिखा हुआ है, ये होना ही है। ये भी मैंने सुना है। हाँ, ये भी मैंने सुना है। हाँ, अब आप इस बात को बेहतर जानते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपको जिसने गाली दी है जी, आपको जिसने गाली दी, तो आपकी तरफ से ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ठीक है ना, एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है जिसने गालियां उसको उसके जवाब में दे दी है, लेकिन आपको पता नहीं है। उसका जवाब उसको मिल चुका है, और मैंने क्या सुना है, और तो गाली देता है तो आगे वाला खड़ा होकर मुस्कुराता रहे या वहां से चला जाए, उसको दोबारा गाली ना दे। मैंने दिया उनको गाली, मैं क्यों दूंगा? रज़ाक अल बगदादी किसी को गालियां नहीं देता है। रज़ाक अल बगदादी को गालियां पड़ती हैं, मैं देता नहीं किसी को भी गालियां नहीं दिया आज तक मैंने। और मेरी इस शराफत की वजह से, खराब करने की क्या जरूरत है? मेरी इस शराफत की वजह से मुझे गालियां पड़ती हैं, मेरे पर लालतें भेजी गई हैं। 1000 लालतें भेजे हैं उन लोगों ने कहा 1000 लालतें भेजते हैं। मैं बोला तुझे जो भेजना है भेज, मुझे गालियां क्यों दिए? पहले ये बताओ, मैंने वीडियो कॉल पे बात करने के लिए बोला है, मैंने कौन सा गुनाह किया? इतने पैसे ले लिए, मैं दे रहा हूँ पैसे। वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी थी उनको, तो वीडियो कॉल करना अलाउ नहीं था, वो नहीं कर सकते थे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन गाली देना गलत बात है। गाली वाले जो बात आप बोल रहे हैं, इस बात से सर मैं भी आपको बोलूंगा कि किसी किसी ऑफिसर से आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हर एक इंसान की अपनी इज्जत होती है, ठीक है ना, उनके हर एक इंसान की अपनी इज्जत होती है। देखिए, शैतान की नीयत जब बिगड़ती है ना किसी पे, शैतान की नीयत, तो उनको ऐसी राहों पे ले जाता है। वो जिस तरह से उनको ले जा रहा है ना, शैतान ले जा रहा है उनको। वो जो गालियां वगैरह दे रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, शैतान ले जा रहा है उनको, दोज़ख की आग में ले जाएगा। वो समझ नहीं रहे उनको, वो नादान है, उनको कुछ नहीं पता अभी वो क्या कर रहे हैं। वो मुझे गालियां दी है ना। हाँ, वो मुझे, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोई गलत बात की अभी तक? देखिए मेरी बात सुनिए रज़ाक भाई, सबसे पहली बात है कि मैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, मुझे कोई शौक नहीं है गाली देने का, अक्सर लोग ऐसे होता है कि अक्सर एक गाली मशहूर है बहुत, ठीक है ना, हमारे देश में तो और ज्यादा मशहूर है, एक साले अक्सर बोला जाता है गाली है ये गलत बात है, किसी को नहीं बोलना चाहिए। हर एक किसी का साला नहीं होता। हाँ, साले को साला बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे राह चलते को साला बोलना बहुत गलत बात है। अब वो तो बेगम का जो भाई होगा वो ना साला होगा, वही साला होगा ना। हाँ। साला तो एक दो चार बेगम का भाई होगा, वो तो साला होगा, लेकिन राह चलते को साला बोल दे, ये तो गलत बात है ना। हाँ, तो फिर उसकी बहन है कि नहीं? ऐसे कैसे बोल दोगे किसी को भी साला? ये कौन सी बात है? गाली मैंने कभी नहीं दी, चाहे बड़ा है छोटा है, जो भी है ना, किसी ने अगर कोई बात कर भी दी है तो मेरा एक जवाब होता है, ठीक है ना, कि मैं एक ही कहता हूँ कि यार माफ करो, मैं कमजोर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मुस्कुरा के चला जाता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी नीयत, आप बिल्कुल नेक दिल इंसान हो, आपके एकदम तुच्छ विचार हैं, एकदम बहुत अच्छे काम करते हो। ठीक है। हाँ, किसी को गाली देकर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा मुझे गुनाह मिलेगा, इसके बदले में गुनाह मिलेगा, और मुझे आखिरत के दिन सजा होगी।
हाँ बिल्कुल सजा होगी। वो जिब्राइल सारा हिसाब करेगा इनसे। आप देखो ना इनके साथ क्या होता है। मुझे गालियां दी है ना ये, और मुझे कितनी तकलीफ हुई पता है आपको? एक वीडियो कॉल के लिए इतनी गालियां पड़ी मुझे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वीडियो कॉल वो करते भी है। सर भी है, मेरा बड़े भाई भी है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ भाईजान। सबसे पहली बात तो ये है कि इज्जतदार आदमी को ना अगर गाली दी जाए ना तो इज्जतदार आदमी को तकलीफ होती है। आप एक इज्जतदार आदमी है, एक शरीफ इंसान है, ठीक है ना। आपको दिल्ली पे दुख हुआ होगा, मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, ठीक है। एक इंसान ही इंसान को समझ सकता है कि इज्जतदार को एक समझदार को ही समझ सकता है। देखिए आप पढ़े लिखे इंसान हो। मुझे आपकी जो बातें, आपको जो कह रहे हैं, मुझे गाली दी गई, मेरा दर्द मैं दिल्ली तो आके मुझे अफसोस हुआ है, बहुत दुख हुआ है। हाँ, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो। आप देखिए मेरा दर्द, दिल का दर्द आप समझ रहे हो। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना कि गालियां दी हैं, वो मुझसे ऊपर वाले स्टेज पे हैं, वो बड़े हैं, मुझसे ऊपर वाले स्टेज पे हैं। लेकिन इंसान सबसे बड़ा वो होता है, ये नहीं है कि एक 22 ग्रेड का ऑफिसर बन गया, ठीक है, 20 ग्रेड का 17 ग्रेड। देखिए डिग्रियां हासिल कर लेने से, तालीम हासिल कर लेने से इंसान जो होता है ना वो बड़ा नहीं होता। बड़ा इंसान वो है, ठीक है ना, बड़ा इंसान वो है जिसके अंदर ईमान है, जिसके अंदर तहजीब है। जी सर, डिग्रियां मैं बता रहा हूँ, डिग्रियां अलग चीज होती हैं सर। डिग्रियां अलग चीज होती है, तालीम अलग चीज होती है। डिग्रियां जो है ना वो कागज के टुकड़े होते हैं, वो तालीम जो होती है ना वो दिमाग में होती है, जहन में होती है। तालीम और डिग्रियों को एक साथ नहीं देखा जाता है। सर देखिए ना, तालीम, जिस तालीम की मैं बात कर रहा हूँ वो दुनियावी तालीम। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसने तालीम हासिल की है, ठीक है जी, डिग्रियां से मुराद ये है कि उसने अंग्रेजी तालीम जिसे हम कहते हैं कि इस्लामी तालीम और है, ठीक है ना, वो अलग बात है। इसने दुनिया की तालीम हासिल कर ली, तालीम इतनी हासिल कर रही है कि उसने काफी ज्यादा तालीम है और उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके अंदर अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, बोलने का तरीकाकार नहीं है उसका, उसने उठने बैठने का अच्छे बुरे का पता नहीं है, किसी को बुलाने का पता नहीं है। तो उस तालीम जो है ना वो दुनियावी तालीम पे मैं खुद कहता हूँ कि उस पे अल्लाह की भी लानत है और इंसानों की भी लानत है उस पे। सही है, एकदम माशाल्लाह, सही बात है। कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं। हासिल करके दुनिया की तालीम की डिग्री हासिल करके ये नहीं पता कि मेरे बाप की उम्र का है, मेरे भाई की उम्र का है, बड़ा है, छोटा है, मर्द है, औरत है, किस लिहाज से बुलाना चाहिए। गालियां तो देनी नहीं चाहिए ना। गालियां क्यों देनी है किसी को? क्यों कोई अपना इससे तो बेहतर यही है, इस तालीम हासिल करने से तो बेहतर यही है कि बंदा एक दिन स्कूल भी ना जाए, ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही गली में फिरता रहे। उनकी भी तमीज ज्यादा होती है, मांगने वाले की तमीज ज्यादा होती है यार, वो हाथ फैला के अल्लाह ऊपर वाले का नाम लेके मांगता है, तमीज तो है ना। हाँ, जाहिलों के पास भी तालीम होती है, जाहिलों के पास भी तालीम होती है, क्योंकि उनके पास, हाँ ऐसी बात नहीं है। आजकल ना पढ़े लिखे जाहिल बन गए हैं, पढ़े लिखे जाहिल बन गए हैं, तभी तो मुझे गालियां दी। अरे साहब अभी सुनो, आप ऑफिसर हो, आपके ऑफिस में इतनी बड़ी जो आपकी कंपनी है केबीसी की, आपके ऑफिस में टीवी पे आता है शो, पूरे कैमरे लगे रहते हैं, पूरी दुनिया देखती है शो, ठीक है, ठीक हो गया। अगर पूरी दुनिया शो देखती है, कैमरे लगे रहते हैं, तो फिर ये बात कहां से आ गई कि हमारे ऑफिस में लेडीज जेंटलमैन काम करती हैं, कैमरे लगे रहते हैं, हम आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करेंगे। मैं बोला यार पूरी दुनिया देखती है शो को, आप ऑफिसर हो, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप जाके अमिताभ बच्चन के साथ मेरी बात कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ आप ही बात कर लो, एक बार मुझसे बात तो करो कम से कम। वीडियो कॉल पे एक ऑफिस क्यों दिखाते रहते हो? इस बात पे नाराज हो गए, मैंने पेमेंट करने से मना कर दिया, मुझे गालियां दी। मैं बोला मैं चवन्नी नहीं देने वाला जब तक मुझसे कोई भी एक ऑफिसर बात नहीं करेगा वीडियो कॉल पे। बिल्कुल सही है सर, मेरी बात सुनिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लें उस मौजू पे भी। अभी मैं के ऑफिस में नहीं हूँ, मैं तो अपने एक हमें जो कैबिन में लगे, सॉरी एक जो मैं क्वार्टर में हूँ, मैं तो उन क्वार्टर में हूँ अभी, ठीक है, मतलब क्वार्टर हम बोलते हैं जहाँ पे हम रहायश है हमारी, जहाँ पे स्टाफ वगैरह की रहायश वगैरह, मैं अभी वहीं पे हूँ। लेकिन अभी तो मैं ऑफिस में नहीं है, तो ऑफिस टाइम ही नहीं है जी। इसीलिए तो मैं आपसे इतनी लंबी बातें कर रहा हूं। मैं ऑफिस में होता तो मैंने आपसे कौन सी इतनी लंबी बात की, मैंने शॉर्टकट ही बात करनी थी। हाँ मैं समझ गया, नहीं तो वरना आप तो मसरूफ रहते हो, अभी आप फारिग हो तभी बात कर रहे हो। ऐसी बात है, अभी मैं इतना फारिग भी नहीं हूँ क्योंकि अभी हम मेरे दोस्त जो है ना, मेरे जो कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो मुझे इनके बुला रहे हैं बाहर, हमने थोड़ा सा जाना है किसी काम की।
तो मैं 5 मिनट वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल पे बात कौन ऑफिसर करेगा? मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात कर लूं। और कहाँ पेमेंट करनी है मैं करा के ये मेरी लॉटरी क्रैश करवाऊं? सर मेरी बात सुनिए, वीडियो कॉल जो है ना, मैं ऐसे किसी का नंबर आपको कैसे दे सकता कि फलां बंदा आपसे वीडियो कॉल पे बात करेगा ना? मैं ऐसे नहीं कह सकता। मैं आपकी फाइल इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आपका जो काम है वो कंप्लीट मैं करवा सकता हूँ। वीडियो कॉल करने की, किसी से बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप वीडियो कॉल पे बात कर लो, आप ही मेरा काम कराओ। मुझे जंजाल से निकालो, खत्म करो। मैंने 2 बातें बोली है सर, वीडियो कॉल करना तो मुझे अलाउ भी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता सॉरी सर। मैं ऐसे जो बोल दूं आपको, मैं वीडियो कॉल पे ऑफिस वाले नंबर से वीडियो कॉल पे बात करके, ऐसा नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है ना? जो भी बात है मैं ना, तो भाई मेरी बात सुनी, मुझे कोई लालच, कुछ गर्ज नहीं है मुझे। अगर मुझे लालच होती ना तो मैं आपको बार बार एक बात बोलता कि वो पैसे दो, मुझे दो। अगर मेरी जरूरत के लिए, मुझे पता है आपने टैक्स देना है, ठीक है, कंपनी का है, गवर्नमेंट का जो टैक्स देना है, मेरे खाते में कौन सा आना है, मेरे कौन सी पॉकेट में जाना है, जो मैं इतना लालच करूँ या आपसे बोलूं बार बार कि मुझे पैसे दो? नहीं, मुझे नहीं आपके पैसे चाहिए भाई, नहीं। नहीं तो मैं आपको क्यों दूंगा? वो तो कंपनी के हेड कांस्टेबल के खाते में जमा होंगे ना। कंपनी के, मैं आपको यही तो बात बोल रहा हूँ। मैं आपको यही तो बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने काम कंप्लीट करवाना है तो मैं ही आपका करवा सकता हूँ, ठीक है? मॉर्निंग में आपसे बात करूंगा, मॉर्निंग तो छुट्टी है, सॉरी मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन आप ऑनलाइन काम करा दो मेरा, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत चिंता परेशानी नहीं है। मैं भी मोबाइल पे सारी बैंकिंग देखता हूँ, मैं करता भी हूँ ऑनलाइन बैंकिंग फोटोशॉप से। इट्स ओके सर, ऑनलाइन भी हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो जाएगा। ऑनलाइन करवाना तो फिर अभी आप करवा दें। हाँ, मैं तो अभी करा सकता हूँ, मैं तो अभी रेडी बैठा हूँ, मैं तो रेडी बैठा पड़ा हूँ, पैसे लिए हुए हैं अकाउंट में, सब कुछ है मेरा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप करते हैं सर, ठीक है, ऑनलाइन का अगर आपका है तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको अभी अकाउंट नंबर सेंड कर देता हूँ। हाँ, तो किस बैंक से कर दें? अकाउंट नंबर तो है ना, अकाउंट नंबर तो मेरे पास वो दिए है ना हेड कांस्टेबल का, पहले ही। सॉरी सर, अकाउंट नंबर देखो ना, मेरी बात सुनो, वो उन्होंने जो दिए अब उसका मुझे नहीं पता ना उन्होंने कौन से दिए, लेकिन मैं आपको जो अकाउंट नंबर सेंड करूंगा, मैंने आगे चेक करवाना है, मैंने काम अगर कंप्लीट करवाना तो फिर अकाउंट नंबर भी मैंने भी गवर्नमेंट्स के देने होते हैं, जो भी अकाउंट होते हैं कंपनीज के होते हैं, गवर्नमेंट्स के होते हैं, अपने थोड़ी होते हैं, मैंने भी वही देने होती है। लेकिन जो ऑफिसर जिससे आप बात कर रहे होते हैं, जो अकाउंट नंबर देता है उसी को करवाया जाता है। मुझे कोई, देखिए, मुझे कोई चिंता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? मैं एकदम रिलैक्स होके बैठा हूं, क्योंकि मैंने अभी हेड ऑफिस में फोन लगा लिया, मुझे अब गालियां नहीं पड़ रही हैं, मेरा दिमाग एकदम कूल हो गया है, मैं एकदम आपकी बातों से मुतमईन हूं। मुझे बस ये है कि कोई एक ऑफिसर मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर ले, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बहुत तकलीफ पा चुका हूं, इसी बात पे लड़ाई। मेरी बात सुनिए, आप भरोसा कीजिए, ठीक है ना? आप भरोसा कीजिए, आप ऐसी कोई बात नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है भाई। अगर आपको ना कोई भी इसी तरह का डाउट वगैरह है तो आप मेरे भाई हैं, आप चुपचाप कॉल बंद कर देंगे, मैं आपको दोबारा बार बार कॉल करके फोर्स नहीं करूंगा कि जी ये पैसे मुझे दो, ये करो, वो करो, नहीं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए भाई, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैं आपके लिए आपको ये नहीं बोल रहा। ये बात बार-बार क्यों बोल रहे हो? मैं आपको अकाउंट नंबर दे देता हूँ, आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपका काम मैं यहाँ से करवा दूंगा। नहीं, आपको पैसे तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, आपको कहाँ पैसे दे रहा हूँ मैं? आपको तो वो तो कंपनी के हेड कांस्टेबल के अकाउंट में जमा होंगे। वही ना, कंपनी तो वही अकाउंट नंबर फिर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? आप अकाउंट में उसमें डिपॉजिट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा? कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आने में, और कितना समय लगेगा? यस, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन का सिस्टम है, ठीक है ना? अभी आप करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके बाद सर 45 मिनट 45 मिनट। ओके, ये 45 टैग है, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आई विल पे 55,000 55,000 ओनली आफ्टर गेटिंग ए वीडियो कॉल फ्रॉम योर रिकॉग्नाइज्ड ऑफिसर, अदरवाइज आई विल नॉट पे एनी। नॉट अलाउड, वीडियो कॉल नॉट अलाउड, ठीक है? और मैं किसी ऐसे ऑफिसर का नंबर आपको सर कैसे दे सकता हूँ? आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे नंबर दो सर, वीडियो कॉल करना नॉट अलाउड। सिंपल सी बात है सर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर प्लीज यू डोंट गिव मी, इफ यू अकाउंट नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इफ यू कांट गिव मी ऑफिसर फोन नंबर, देन you told another officer to call me। रुक जा, जाते हैं, मैं थोड़ा सा मैं सर से बात करूँ। अगर रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, जाते हैं फिर, और 2 मिनट इधर रुक जा, जाते हैं। हाँ सर बताइए सर, अभी तो फिलहाल मैं बिजी हूँ, मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक है सर? you call another officer, he will call me, you told him। okay, हेलो जी सर। प्लीज सर, आप मेरे को जवाब नहीं दे रहे मैसेज का। नहीं, मैं
आप किसी आप सुनो, आप भले इंसान हो, आप ना किसी भी एक ऑफिसर को बोल लो ना मुझसे बात कर ले वीडियो कॉल पे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए बस। ठीक है सर, ये तो फिर मंडे को भी हो पाएगा जब ऑफिस जाएंगे तो कल करा दो, कल सुबह। सुबह सर आपको सुबह पता है कौन सा दिन है? मैं समझ गया आपकी बात, कल लेकिन वो लोग उनकी ऑफिस तो वो लोग संडे को भी ऑफिस खुली रहती थी, रात को 9 बजे भी मुझसे बात करते थे और संडे को भी बात करते थे। वो लोग तो बोलते हैं कि हमारे पास स्पेशल पावर है, हम लोग काम कराने के लिए संडे को भी आते हैं। वो तो मुझे ऐसा बोले। में कभी किसी का कोई काम हो तो इनके स्टाफ पूरा तो नहीं ना आता? नहीं, वो अकेले ही आते थे ऑफिस में, बस वो अकेले ही थे, वो अकेले ही आके कंप्यूटर में हो तो किसी ना किसी की कोई अर्जेंट काम हो तो घंटा 2 के लिए या थोड़ा सा ऑफिस के लिए आ जाते हैं, बट ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जी पूरा दिन ऑफिस का पूरा स्टाफ ही आ जाए। तो आप एक आदमी को एक बंदे को बोल दो ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ सबसे बात करनी है मुझे। सर मैं आपको झूठ बोलूं उसका कोई फायदा नहीं। झूठ नहीं, आप ना मेरे लिए आपको इतना करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी इतनी आपको। मैं इतना परेशान हूँ। देखिए, आप एक भले इंसान मिले हो मुझे, आप भले इंसान, पढ़े लिखे इंसान मिल गए हो, आपको इतनी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे लिए एक दिन कल आप एक दिन मेरे लिए किसी तरह ऑफिस खुला के मुझसे बात कराओ किसी की, या तो आप ही करो, मेरी इतनी मदद तो करो आप। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं एकदम परेशान हूँ। आप किसी और ऑफिसर से आपको बात करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे सर, आपको भरोसा कितना है मुझ पे? एतमाद आप कितना करते हैं आप मुझ पे? भरोसा कितना, आपको कितना बिलीव है आपको मुझे? मैं आप पे उतना ही भरोसा करता हूँ, बिल्कुल उतना ही जितना आप मेरे ऊपर करते हो। बात नहीं है आपको, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी अपना चार्जेस कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है ना? चार्जेस अभी आप अगर कंप्लीट करेंगे ना तो उसके 45 मिनट बाद आपका पैसा ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पे, अगर आपका पैसा देखो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगा। वो तो ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है वो संडे हो मंडे हो चाहे जो भी दिन हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है ना? आपका पैसा ऑनलाइन हो जाएगा, आपको इस बात की दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं है। आपको अगर मुझ पे भरोसा है ना, ठीक है ना, तो आप बेफिक्र होकर करें, ऊपर वाले पे भरोसा रख के ये आप कर दें, आपका हो जाएगा काम। इसका कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, मैं बताऊं, आपने इतना कुछ किया ना, हाँ, इतना कुछ किया उन लोगों को, उनके साथ आपने बात की जिन्होंने आपको गालियां दी है, ठीक है ना? मुझे सिर्फ लालच नहीं है कि मैं आपको बोलूं, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आपकी ड्यूटी है, आपकी तो ड्यूटी है ना, आप ऑफिस में ऑफिसर हो तो आपको तो मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको, आप तो मजबूर हो, मेरी मदद करनी ही पड़ेगी आपको। मैं तो लगातार, देखिए, उन्होंने मुझे गालियां दी, नंबर ब्लॉक करके भाग गए मुझे। मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा, आपने मुझे गालियां दी है, मुझे इतनी जलील किया मुझे। ये कोई तरीका होता है क्या? अब आप देखो, आपको नहीं भागना है, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे वीडियो कॉल पे आप या तो आप बात करो या किसी से भी बात कराओ, और मुझे ये काम खत्म कराओ मेरा। एक बार नहीं, आप अगर मुझे 1 करोड़ बार भी आप मुझे कॉल करोगे, बोलोगे ना, तो मेरी जुबान से आप बुरा अल्फाज नहीं सुनोगे। अगर बुरा अल्फाज मेरी जुबान से निकल जाए ना तो बोल देना कि अपने बाप का था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत नेक इंसान हो। मैं आपकी बात से समझ गया, जब आपने बात की मुझसे तभी मैं समझ गया। बात अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं समझ गया हूँ। मैं आपको ये बात, ये नहीं कि मैं कोई बड़ापन अपना दिखाने के लिए या मैं इतना अच्छा हूँ, मैं अपनी अच्छाइयों के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी नेचर बता रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं जितनी बात कर सकता था और जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा भाईजान मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ ज्यादा ये नहीं है कि मैं जितना बोलूँ इसको ऐसे डील करूँ, ऐसे बोलूँ, नहीं, मुझे कंपनी पगार दे रही है, बोलने की पगार दे रही है, मुझे पता है, मुझे बोलने की पगार दी जा रही है, मेरे जुबान की दी जा रही है, मुझे बोलने की दी जा रही है। मैं कस्टमर से बात करता हूँ, ठीक है, उससे डील करता हूँ, सारा प्रोसेस उसे बताता हूँ, जो कुछ होता है, जितना मेरे इल्म में होता है, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं जान सकता हूँ, मैं बताता हूँ कि भाईजान इतना ये है। देखिए, आप तो उतना ही बताओगे ना जितना आपको पता है। उसके बाद तो अल्लाह आलमीन है, उसके बाद तो अल्लाह आलमीन है, उसके बाद तो आपका जो प्रोसेस है ना, आपका मैं इतना है, आपका जो प्रोसेस है, मैं आपका ये प्रोसेस यही करूंगा, आज ही करवा सकता हूँ, आज रात ही करवा सकता हूँ, ये बात नहीं है कि नहीं करवा सकता। आपका जो प्रोसेस कंप्लीट करवा सकता हूँ, आज ही करवा सकता हूँ। जो आपको लास्ट चार्जेस बोले गए थे, ठीक है ना, जो आप लोगों को लास्ट चार्जेस बोले गए थे, उसके लिए मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर देता हूँ, आप डिपॉजिट कीजिए। 45 मिनट आप चाहे तो मेरे साथ कॉल पे बात करते रहे, चाहे तो आप वेट कर लें, उसके बाद आप अपना अकाउंट चेक कीजिएगा।
देखिए मैं आपकी बातों पर अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप कहना कि ये अपने बाप का था नहीं, चलने वाले का था। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात मैं क्यों बोलूंगा, क्यों बोलूंगा मैं ऐसी बात? देखिए ना, मेरी बात सुनो ना, मुझे आपकी बातें सुन के ना और उनकी गालियों की बातें सुन के आप पे एक तो हमदर्दी आई है, ठीक है, और दुख हुआ और उन पे गुस्सा आया, जिस वजह से मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो कल सुबह ही करा दो। आज रात को तो आपको कोई चिंता, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो कल सुबह 8 बजे 9 बजे वीडियो कॉल पे बात करा मुझे दो। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए ऑनलाइन की जो आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन की तो मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो कॉल की प्रॉब्लम है ना अभी आपको वीडियो कॉल की प्रॉब्लम है ना, सुबह कर लो ना बात। सर मैं तो वीडियो कॉल करना अलाउ नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं कि जी मैं आपको सुबह वीडियो कॉल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं सर, मुझे अलाउ नहीं है। वीडियो कॉल तो करते हैं ना, ये तो किए थे ऑफिसर लोग। मेरे पास में इतना है कि मैं आपका लॉटरी का पैसा कैश करवा सकता हूँ। अगर जरूर आपने किसी बंदे को देख के करना है तो अब 3,92,000 मेरे ख्याल से आपने मैक्सिमम 92 या 96,000 कितना दिया आपने सर? वो 4 लाख के ऊपर ही हो गए वो टोटल में, और तो कुछ पर्चियां मैंने भेजी नहीं, मिला के शायद 4 लाख के ऊपर ही होंगे। जो आपने स्लिप मुझे सेंड की है, पर्चियां सेंड की है ना, जो कुछ तो मैंने भेजी भी मिला के मैं इतनी बना, मैं दोबारा कैलकुलेट कर लूंगा। तो चलो ठीक है, 4 लाख ही कर लीजिए। इतना आपने कर दिया, किस पे? जबान पे कर दिया, ठीक है ना? मैंने जबान पे किया है, तभी मैं बोल रहा हूँ। मेरी जबान जल गई है, मैं जबान पे ही किया था सारी। मैं देखिए, मैं एक भरोसा करने वाला इंसान हूँ। लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मैं लोगों पे करता हूँ, लेकिन मेरा भरोसा टूटा है। देखिए मैं अब आप पे भरोसा कर रहा हूँ। आपने मुझे बोला कि मैंने मुझे गालियां दी, ये कि सारा मैं आपकी बातें सुन चुका हूँ और मैं आपकी हेल्प करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, बिना जाने बिना बात किए। आज फर्स्ट टाइम बात हो रही है, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तो सर आपने आगे भी अपने लिए करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना, आपने अपने लिए करना है। आपको मैं बरादराना तौर पर भाई नहीं कहते, मैं आपको मशवरा दे दूं जितना मुझे बेटर पता है, जो मैं बेस्ट जानता हूँ, मैं आपके लिए वो कह रहा हूँ। आज रात आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पैसा आप आज चार्जेस जमा करके अपना लॉटरी का पैसा आज की रात में ही कैश करें, हो जाएगा। मॉर्निंग करना चाहे मॉर्निंग भी हो जाएगा। हाँ। तो आप वीडियो कॉल के झंझट में किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को वीडियो कॉल पे जी मुझसे बात करो, ये करो, वो करो, वो कहने की जरूरत भी नहीं है। आपका मतलब पैसे से है कि आपका लॉटरी का पैसा आपको मिल जाए। लेकिन तो मैं पिछले करीब 10 दिनों से वीडियो कॉल की लड़ाई कर रहा हूँ, वीडियो कॉल की जद्दोजहद में लगा पड़ा हूँ। उसके बावजूद मैंने पैसे दिए। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, ये आप पैसे जमा कर दो, फिर हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे। मैंने वो भी पैसे जमा किए। वो फिर बोलते हैं और पैसे जमा करो तब वीडियो कॉल पे बात करेंगे। बट वो वीडियो कॉल आज तक नहीं हुई। अब मैंने कसम खा ली है कि अब मैं एक चवन्नी नहीं देने वाला किसी ऑफिसर को जब तक वीडियो कॉल पे बात नहीं होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, वो कहते हैं कि कोशिश करना, वादा कभी न करना, क्योंकि वादा टूट जाता है, ठीक है ना? कभी भी जिंदगी में एक कसम उठाना गलत बात होती है। आप एक पढ़े लिखे, मैं आपकी बातें आपसे इंस्पायर हो रहा था, आपकी बातें सुन के मैं आपसे कुछ सबक ले रहा था, तो आपने कसम उठाई। किसी बात की कसम नहीं उठानी चाहिए। कसमें टूट जाती हैं और कसमें टूटने पे गुनाह मिलता है। तो मेरी कसम टूटेगी नहीं ना, टूटेगी नहीं। कैसे टूटेगी मेरी कसम, बताओ? कोई ऑफिसर मुझसे बात कर लेगा तो मेरी कसम तो रह गई ना, कैसे टूटी? देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको वो पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। लेकिन एक जज्बात में आके, गुस्से में आके अगर आप कोई अल्फाज बोल जाते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप ऊपर वाले से माफी मांग लें, ठीक है ना? ये भी ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि आपका ईमान चला जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, माफी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, आप ऊपर वाले से माफी मांग लें इस बात की। मैंने पूरे होशो हवास में कसम उठाई है। मैंने कोई नशे में या किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके मैंने ये काम नहीं किया है। और जो काम अपने होशो हवास में किया जाता है उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है माफी की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मैं मॉर्निंग ट्राई करता हूँ कि आपकी न किसी ऑफिसर को, जो भी होगा ऑफिस में, अगर कोई अर्जेंट काम के लिए जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फलां जो ऑफिसर है वो गया हुआ है, तो वो आपसे यानी कि वीडियो कॉल पे बात कर लेगा। लेकिन वीडियो कॉल की जो अगर हमने वीडियो कॉल करना अलाउ करवा भी लिया तो वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट की होगी। मुझे बस उतनी देर करनी है, मुझे बस ऑफिसर से बात करनी है। क्योंकि मैं देखिए, मैं बताऊं, वो अगर मुझे देख के बात करते हैं तो फिर मैं उनको क्यों नहीं देखूं? ये कौन सी बात है? ठीक है सर, तो मॉर्निंग आप बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे भी आपको थोड़ा सा प्राइवेसी का ख्याल रखिएगा
हमारी भी यहाँ पे इनके बाद का आपने देखना है, हम भी जॉब करने वाले हैं। अब ये ना हो कि आप किसी और ऑफिसर को आप कॉल करके सारी बातें इसी तरह करने लग जाएं और मेरा नंबर किसी और को आगे सेंड कर दें, तो ये बात गलत होगी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। नहीं, मैं तो कोड पूछूंगा ना, मैं तो खुफिया कोड पूछूंगा, वो बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखो कोड वाले भी अगर आपको करते हैं ना, जिन्होंने कोड लगवाया था वो भी करते हैं, तो फिर आपको उनसे भी, जब आप अभी मुझे कह रही हैं बताओ कोड कितना है, मैं आपको कह सकता हूँ कितना कोड है आप बताओ, खुफिया कोड क्या है? ठीक है सर, मैं अगर आपको बता देता, जैसे मैंने आपने मुझे बताया, फिर आगे किसी और को ये ना बता देना या पिछले वालों को ना बता देना, ठीक है ना? ये किसी से कोई बात इस तरह की नहीं करनी, ठीक है सर? मैं आपको खुफिया कोड या अपना जो मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज कर देता हूँ, जैसी कॉल बंद होगी ना तो जो बात करने का कोड होगा ना, ठीक है ना, इसके बारे में जो जिसको यानी कि बोला जाएगा, अगर मैं खुद तो बोलूंगा तो ठीक है, हाँ, अगर जो आपको कोड बताएगा तो ठीक है, वरना किसी से कोई बात नहीं करनी आपने। ओके, हाँ, बस आप मुझे खुफिया कोड दे दो, फिर बात खत्म हो गई, फिर किसी से मैं तो कॉल करूंगा नहीं किसी को। मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको। हाँ, अभी आप कर दो। ठीक है सर, फिर मॉर्निंग बात करेंगे। मॉर्निंग कितने बजे करना है? 10 o'clock। मॉर्निंग 10 o'clock। 10 बजे। ओके, खुदा हाफिज। और दूसरी बात, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। एक्चुअली मैंने इसको ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि ये काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर रहा था और मेरे ख्याल से इसको डाउट हो रहा था कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं सोचा इसको छोड़ देता हूँ, मैं कोई दूसरा शिकार पकड़ता हूँ। बट ये सुबह सुबह आ गया ये बताने के लिए कि ये तैयार है वीडियो कॉल के लिए। मेरे ख्याल से वो जो ब्लॉक करना मेरा था वो काम कर गया। और मैं एक बात और आपसे बोलता हूँ कि ये वीडियो आप देखा करो तो थोड़ा शेयर किया करो इसको। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई मतलब नहीं है, वही करे ना करे, बट शेयर ज़रूर किया करो क्योंकि देखिए ये बहुत लोग फंस रहे हैं इसमें। मेरे पास अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, लोग काफ़ी पैसे दे देते हैं इनको। तो अगर आप शेयर करोगे तो शायद कुछ लोग बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। हेलो हेलो, हाँ बदादी साहब। हाँ ऑफिसर साहब बात कर रहे हो? नहीं, आपने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक क्यों कर दिया सर? मेरी प्रॉब्लम, मैंने तो सिर्फ एक बात ही पूछी आपसे ना, तो आपको इतना गुस्सा आ गया क्यों? ये हकीकत नहीं है क्या? कोड बताइए, पहले कोड बताइए, खुफिया कोड। मैं नहीं बात करूंगा ऐसे किसी से भी। 4028। एक मिनट रुकिए। 4028 ओके हो गया, ठीक हो गया। हाँ बताइए क्या बात है? अरे सर आप जी सर, रात को हमारी क्या क्या बातें होती रही हैं सर? आपने मुझे दूसरे व्हाट्सएप से ब्लॉक क्यों कर दिया? अभी मैंने आपको एक बात पूछी तो आपने फौरन मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं, आप मुझसे क्या, आप मेरे ऊपर डॉट कर रहे हो क्या? मैं दूसरा नंबर ढूंढ रहा हूँ, आप बार बार बोलते हो कि वो नंबर बंद है। वो बंद है तो मैं क्या करूँ? उन्होंने बंद कर दिया नंबर, मेरी गलती है क्या? वो मुझे गालियां देके नंबर ब्लॉक कर देंगे तो मेरी गलती हो जाएगी। वो भी मेरी, कोई अगर नंबर अपना बंद कर देगा तो वो भी मेरी गलती है, वो भी बगदादी की गलती है। एक मिनट, तो मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं और आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर आपने उन ऑफिसर को भी इसी तरह ब्लॉक किया होगा। मुझे उन लोगों ने ब्लॉक किया है, उन लोगों ने मुझे ब्लॉक किया है। आपने मुझे किया है तो आप सवाल ऐसे कर रहे हो, आप बोलते हो कि वो नंबर बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? बस क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? बगदादी झूठ बोलता है क्या? बगदादी झूठ नहीं बोल सकता, फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, आप तो झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सवाल कर रहे हो। आप ठीक है सर, मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया, वीडियो कॉल करके ना, उनसे वीडियो कॉल करके फौरन आपने मुझे कॉल करना है तुरंत बैक, ठीक है ना? 2 मिनट के लिए आपको वीडियो कॉल करेंगे, आप उनको वीडियो कॉल करें। मैंने आपको नंबर व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है ना? वो राहुल मल्होत्रा साहब होंगे। राहुल मल्होत्रा, उनके पास खुफिया कोड है उनके पास? जी सर, वो आपको कोड बताएंगे तो ही आपने बात करना है। हाँ, तब भी करूंगा मैं, ठीक है। अभी कॉल आप खुद कीजिए ना, आप खुद कॉल कीजिए, मैंने नंबर व्हाट्सएप कर दिया और दूसरे व्हाट्सएप से मुझे अनब्लॉक करो। हाँ अभी कर रहा हूं मैं, ओके। हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते, आपका खुफिया कोड बताइए। ऑफिसर बात कर रहा हूँ, मिस्टर राहुल मल्होत्रा। खुफिया कोड बताइए। मल्होत्रा, केबीसी डिपार्टमेंट हेड ऑफिस। हाँ, कैमरा सामने कीजिए, खुफिया कोड बताइए। कैमरा, ये आपकी फाइल्स पड़ी हैं टीडीएस कंपनी की तरफ से, केबीसी की तरफ से, और ये आपका मनी पड़ा है, आपका कैश पड़ा है, ठीक है? हाँ दिख रहा है? हाँ। और ये
हमारे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन साहब है, जिनकी स्कीम की वजह से आपको इतना बड़ा जैकपॉट लॉटरी खुला है, जियो केबीसी प्लेयर लॉटरी, ठीक है? हाँ ओके। और ये है वो आइडिया, वोडाफोन, जियो कंपनी, तमाम रिमेनिंग सिलेक्शन लकी ड्रॉ किया है, तमाम इदारों ने, कंपनियों ने मिलकर पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ, ठीक है? और ये लोगों की फाइल 2021 से, हाँ ये देख लीजिए। ठीक है, अभी आप मुझसे बात ओके। करो, मुझसे बात करो, इधर देखो मेरे तरफ, मैं बता रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए। खुफिया कोड क्या है? खुफिया कोड आपको ऑफिसर, इन लोग जो आपसे बात कर रहे हैं ना, आप कैमरा सामने करो ना, सामने, मैं दिख नहीं पा रहा हूं आपको। आप दिख रहे हैं ना मुझे? आप ऐसे करके रखे हो, ऐसे करके रखे हो? हाँ कैसे करके रखूं मतलब? हाँ सामने ऐसे रखूं? हाँ ऐसे, ऐसे ही तो बोल रहा हूँ मैं। वो खुफिया कोड ऑफिसरों ने मुझे दिया है ना, उन्होंने बोला है कि आपसे भी खुफिया कोड पूछने के लिए। नहीं आपको बताया नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी फाइल चेक करके आपको खुफिया कोड बता के बात करता हूं, ठीक है? हाँ ओके, थैंक यू। A few moments later. जी सर। सर 4028 आपकी फाइल पे लिखा हुआ है, हमारे पास तो ये रेफरेंस पिन नंबर आपका, एक मिनट, सिक्योरिटी कोड एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। 4028। 40, ओके हो गया, ठीक हो गया, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। बताइए। अब बोलिए, अब आप मुझे ये बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपका मुतालबा क्या है, आपको दिक्कत क्या है, वो मुझे आप थोड़ा सा बताइए प्लीज। है आपके ऑफिस में 2 राणा प्रताप सिंह जी हैं। एक जो मुझसे अभी बात कर रहे हैं वो नहीं, वो तो भले इंसान है, नेक दिल इंसान है, वो अच्छे हैं। सही है। एक पहले थे, एक और राणा प्रताप सिंह जी हैं जिसका नंबर मैंने दे दिया है, और मिस्टर राहुल पेल और आकाश वर्मा, 3 लोग हैं, 3। उन लोगों ने मुझसे 4 लाख से ज्यादा रुपए फीस के नाम पे लिए, तो मैंने दिए, वो तो मुझे देना ही है, जो फीस है वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आखिर में मैंने बोला कि अब मैं आखिरी फीस 55,000 की है, वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग मुझसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करते हो। आप कर रहे हो ना? आप तो कर रहे हो। यस कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम। तो वो लोग क्यों नहीं किए और मुझे गालियां क्यों दिए? बगदादी को कोई गाली देगा? अब क्या बगदादी के ये दिन आ गए कि वो गाली खाएगा ऑफिसरों से? मेरी बात सुनिए, जो आप हमारे क्लाइंट है ना जी, आप हमें बुरा भला कह सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, हमारा काम है कि हम अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करें। ओके? हाँ। आपका काम है हमारी रिस्पेक्ट करें। मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलना। जी, आपका काम है कि अपने ऑफिसरों की रिस्पेक्ट करें, उनसे जो कमिटमेंट हो रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे डील करें, बात करें, डन करें। जी। गलत लग रहा है तो उससे बात पे मुतालबा करें। जो ऑफिसर के नाम पे एक बड़ा ऑफिसर होने के नाते आपसे सख्ती से पेश आए, वो गाली के बराबर है। ओके? गाली ऑफिसर इन लोग नहीं देते, वो पागल और बेवकूफ लोग देते हैं, जो अपनी ड्यूटी और अपना इतना बड़ा ओहदा जो है वो समझते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक बन गए हैं और कोई इंसान ही नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसे लोगों हमारे बच्चे हैं, आप लोग ऐसे लोगों को क्यों रखते हो ऑफिस में? क्यों रखते हो? आपकी ऑफिस में हमने बहुत सारे लोग ऐसे निकाले हैं, बहुत सारे निकाले हैं। कुछ ऐसे निकाले हैं कि जो लोगों के साथ पार्टिसिपेट में लॉटरी में 50%, जो मतलब आपको 55,000 का टैक्स हमने बोल दिया, ठीक है ना? इस टैक्स में जो आपकी मतलब 55,000 में मैं आपको बोल दूं कि 30,000 मैं जमा करता हूं, 25,000 आप जमा कर दें, लॉटरी हम 50% शेयर कर लें। उन लोगों को भी हमने निकाला है। और जिन लोगों ने कस्टमर के साथ सख्ती से या गाली से बात की है, उन लोगों को भी निकाला है। जिन लोगों ने कस्टमर से पूरा पैसा लेके उनकी फाइल जहां पहुंचानी चाहिए थी नहीं पहुंचाई, उन लोगों को भी निकाला है। अभी ये 2023 आ रहा है ना जी, इसके फर्स्ट मंथ में, पहले माह में
यकम से लेकर 15 तारीख तक तमाम वो लोग निकाल दिए जाएंगे। ये पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। मेरी 2023 उन लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग की है 45 कंप्यूटर्स में। आप 45 कंप्यूटर्स में आप चेक कर लो, मैंने कहीं पे भी कोई भी गलत जुबान नहीं बोली है। आप चेकिंग कर लो, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। मेरे पास तो नहीं है, मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है। उनके ऑफिसर के कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग है, 45 कंप्यूटर में सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मेरे ऊपर लालतें भेजी हैं, बगदादी पे लालतें भेजी जाएंगी। अब ऐसे दिन आ गए हैं मेरे। सॉरी सर, मैं आपसे माजरत करता हूं। आप लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, डोंट वेरी प्लीज। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर कोई भी ऑफिसर, मैं हूं, राणा प्रताप है, कोई भी ऑफिसर है, इस तरह की बात करे उसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करके अपने दूसरे ऑफिसर को उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाओ कि इस ऑफिसर ने इस नंबर से इस वक्त मुझे ये कहा है। हमारा काम है उस बात पे पैरवाई करना और उन लोगों को समझाना या उनको नौकरी से निकालना, वो हमारा मेंटर है। आप केबीसी के ऑफिसर हो या जियो के ऑफिसर हो या एसबीआई? सर मैं आपको बताता हूँ, जियो, आइडिया, वोडाफोन, मैं केबीसी का ऑफिसर हूँ। ये जो जियो, केबीसी, वोडाफोन, आइडिया है ना, ये तमाम पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ इन सिम रजिस्टर्ड कंपनी है। ये तो जो जियो, आइडिया, इन्होंने अपने अपने नंबर दिए हैं, कस्टमर्स के नंबर दिए हैं जी। तो उनमें रिमाइंडिंग सिलेक्शन लकी ड्रॉ किया गया है, ठीक है, पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ किया गया है। तो उसमें तमाम इन इदारों को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। मैं आपसे सारा दिन बात करूं, हाँ। 2 घंटे बात करूं, वीडियो कॉल में करूं, वॉइस कॉल में करूं, मुझे नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अलाउड है। उन लोगों को अलाउड नहीं है। वो एक जूनियर ऑफिसर की तरह है जो आपसे बात कर रहे हैं, राणा प्रताप या दूसरे ऑफिसर जिन्होंने आपको मेरा नंबर दिया है जी। वो मुझसे छोटे ऑफिसर है, मैं इनमें सबसे बड़ा ऑफिसर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे बात करना बंद कर दूं, आपसे बात करूं, आपसे ही राब्ता करूं मैं? नो प्रॉब्लम, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे, वो आप उनको टैक्स देंगे, उनको अकाउंट जिसमें आपने पैसा जमा करना है वो अकाउंट मुझसे लेंगे, मैं उनको दूंगा, वो आपको देंगे। फाइल मैं उनको दूंगा, वो आपको देंगे। आपकी लॉटरी को ट्रांसफर करके मैं उनको बताऊंगा, वो आपको बताएंगे। अगर आप मुझसे ये बातें डायरेक्ट भी करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। उनके थ्रू करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। ओके, नहीं, उनकी फाइल है ना, उनके पास फाइल है तो उनसे ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत चिंता परेशानी नहीं होगी। फाइल आपकी जो बड़ी प्रोसेस फाइल जो है ना जी, वो हमारे पेज फाइल में है। ओके, और मैं जो इंफॉर्मेशन उनको मैं दूंगा, वो आपको वही इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं, आप ही से बात करता हूं फिर। सर ब्लॉक बेशक आप ना करें, नो प्रॉब्लम। अगर आप उनको ब्लॉक करेंगे तो वो आपका अपना मेंटर है, लेकिन 100% एग्जैक्टली मेरी 3,20,000 सैलरी है। अगर उस सैलरी में मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता ना, तो आप लोगों से 2-4 लाख लेके आप लोगों की बददुआओं से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है? नहीं, मैं इस कंपनी में बददुआ, मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। मैं वैसे एक आपको प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूं कि जो मेरा 3,20,000 में मैं नहीं चला सकता, एक मंथ की मेरी इतनी बड़ी सैलरी है, मैं अगर उसमें अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता तो आप लोगों से पैसा लेके हराम की कमाई का मैंने क्या करना है? मेरा सर मछलियों का बिजनेस है, मैं ना मछलियों का काम करता हूं। आप जानते हो ट्यूना मछली क्या होती है? ट्यूना मछली, स्क्विड, क्रैब्स होते हैं ना, बहुत सारे सी फूड में आते हैं। सही है। मैंने ट्यूना मछली मैं पकड़ता हूँ और मैं डायरेक्ट नहीं बेचता, लेकिन एक कंपनी है उसको देता हूँ, वो उसको जापान भेजती है उस मछली। सही है। ट्यूना की बहुत डिमांड है, बड़ी वाली ब्लूफिन ट्यूना होती है ना, ब्लूफिन बड़ी वाली जो होती है, वो बहुत कॉस्ट। हाँ जी। तो मैं अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं किसी महीने में 4 लाख 5 लाख कमा लेता हूँ, और किस्मत अगर बुरी रही तो भी मैं 1 लाख तो कमा ही लेता हूँ। लेकिन पैसे की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं मेरे पास, पैसे की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ना
देखिए, कोई भी एक मोमिन इंसान को अगर गालियां देता है ना, उसके दिल में लगती है बात। मुझे गालियां दी गई और क्यों दी गई? क्योंकि मैंने वीडियो कॉल के लिए बोल दिया। मैं बोला मैं एक चवन्नी नहीं दूंगा, वीडियो कॉल नहीं करोगे तो। 4 लाख रुपए मैं दे चुका हूं, अब मैं नहीं देने वाला। वो बोलते हैं हमारे कैमरे ऑफ हैं, हमारे ऑफिस में लेडीज जेंटलमैन काम करती हैं। ये बेहुदा बातें करके मुझे गालियां दी, ब्लॉक कर नो दिया। प्रॉब्लम। देखो सर, उनके लिए उन्होंने जो कुछ कहा आपसे, मैं आपसे माजरत करता हूं, सॉरी बोलता हूं आपको। और आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप इस वीडियो को बनाएं, अपने YouTube पे लगाएं, कहीं लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक लीगल ऑफिसर हूं। ठीक है, मैं लीगल नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। बाकिया आपको 55,000 जो जमा करना है वो आप जमा करें। ठीक है, जो पैसा आपने दिया है, जो आपका लॉटरी का फाइल है, जैसे प्रोसेस कस्टमर ऑफिसर हैंडल कर रहे हैं आपका, वो इसी तरह हैंडल करते रहेंगे। और अकाउंट आपको मैं सेंड कर देता हूं, जिसमें 55,000 आपने डालना है। उसमें डाल के स्लिप आप मुझे भेज दीजिए, उनको भी बताइए, मुझे भी बताइए, और आपका काम मैं कंप्लीट करके आपको भी बताऊंगा, उनको भी बताऊंगा। ओके हो गया, ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? मिस्टर राहुल मल्होत्रा। मिस्टर राहुल मल्होत्रा। ओके, राहुल। Yes. राहुल मल्होत्रा मैं लिख लेता हूं, क्योंकि पहले वाले ऑफिसर का नाम था राहुल पेल, उन्होंने मुझे गालियां दी। मैं मिस्टर राहुल मल्होत्रा आपसे बात कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम। और अभी आपको मैं अकाउंट सेंड करूं या आप बाद में पे करेंगे? नहीं, मैं रेडी बैठा हूं, मैं तैयार बैठा हूं। आज मैं पेमेंट आज मैं दे के लॉटरी लेके रहूंगा। लेकिन आपने जो बोला कि आपकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूं, ये कैसे करूंगा मैं? मैं वैसे आपसे बाय द वे एक बात कर रहा हूं, मैं आपको एक समझा रहा हूं कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं एक लीगल ऑफिसर हूं, अनलीगल नहीं हूं मैं। नहीं तो YouTube वाली बात का मतलब मैं नहीं समझा। YouTube पे तो हम लोग देखते हैं ना मछलियां कैसे पकड़ते हैं, मैं वो देखता हूं उस पे। सर वो आप देखते होंगे, वो आपका मेंटर है, आपका काम है। मैं आपसे वैसे एक बात कर रहा हूं कि मैं एक लीगल ऑफिसर हूं, मुझे इस बात का डर नहीं है। आप चाहे मुझे मेरी वीडियो बनाएं या मुझसे बात कर रहे हैं लाइव कॉल में, आधा घंटा करें, 2 घंटे करें, नो प्रॉब्लम। ओके, बट ठीक है, अभी आपका मैं जो फाइल है इसको क्लोज कर रहा हूं, वीडियो कॉल को बंद कर रहा हूं, और आप अकाउंट ले लेना जब पेमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, जय हिंद, बाय बाय। हेलो राहुल सर, वो राणा प्रताप सिंह जी का फोन लग नहीं रहा है। चले मैं उनको मैसेज दे देता हूँ, शायद बिजी हो, आज संडे है ना इसलिए। हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कॉल लग ही नहीं रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बात करनी है तो मुझसे भी कर लीजिए। अकाउंट चाहिए तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ, किस अकाउंट में जमा करने हैं वही तो बात है ना, मेन तो वही बात है। ओके, नो प्रॉब्लम। गूगल पे चाहिए, फोन पे चाहिए, या बैंक अकाउंट चाहिए आपको? मुझे बैंक अकाउंट चाहिए, मैं ऑनलाइन फोटोशॉप करूंगा। चले मैं आपको SBI का बैंक अकाउंट भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ओके, हो गया, ठीक हो गया। ये कितने टाइम में आप इसको डिपॉजिट करके इसका स्लिप मुझे सेंड कर देंगे? ये कितने टाइम वाला ट्रिगर है? मैं बोलूंगा कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आने में, कितना समय लगेगा? सर आपकी जो पेमेंट है ना, आपके अकाउंट में ट्रांसफर जब आप हमें ट्रांसफर करेंगे, मैक्सिमम आपसे मैं 2 घंटों का टाइम लूंगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट है तो उसकी ट्रांजैक्शन को सर्चिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो NEFT भी हो जाता है, अगर RTGS होगा तो वो फौरन भी चला जाएगा। ठीक है, NEFT तो 2 लाख के नीचे नीचे होता है ना, अभी तो आप 25 लाख करोगे तो RTGS होगा। सर RTGS करेंगे, NEFT 2 लाख के नीचे होता है, वो आपकी समथिंग मतलब अमाउंट में हो जाता होगा। हाँ। लेकिन अगर हम भी करेंगे तो वो भी NEFT हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि KBC बैंक से रकम को ट्रांसफर करना वो हमारे हाथ में, हम खुद उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ, ओके, हो गया, ठीक हो गया। अभी आप मुझे दे दो डिटेल। मैं अकाउंट भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके, हेलो। हाँ जी सर, मेरी उनसे बात हो रही थी ना, उस समय आप मैसेज कर रहे थे, बात हो गई मेरी उनसे। जी, क्या बोला गया? वो तो बड़े ही नेक दिल इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। वो तो बहुत अच्छे से बात किए मुझसे वीडियो कॉल पे, आराम से, कोई चिंता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई उनको। जी,
हाँ, खुफिया कोड भी बता दिए, बात भी हो गई और अकाउंट डिटेल भी उन्होंने दे दिया है मुझे। अकाउंट डिटेल कौन सा दिया उन्होंने? हाँ, एसबीआई का दिया है ना, बताऊं क्या आपको? एक अकाउंट नंबर मैंने आपको बोल दिया कि आपने उनसे वीडियो कॉल पे सिर्फ बात करना था, आपने अकाउंट नंबर मैं आपको सेंड करता हूँ। हाँ, लेकिन वो बोले मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऑफिसर ही तो है। वो बोले वो बड़े ऑफिसर हैं, आप छोटे ऑफिसर, ऐसा बताए मुझे वो। जी हाँ, वो बोले मैं सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ, राणा प्रताप सिंह जी छोटे ऑफिसर हैं, आप मैं अकाउंट नंबर दूंगा उसको। ठीक है, मैं 5 मिनट तक आपको कॉल करता हूँ। अभी आपने कोई चार्जेस जमा नहीं करना है, 5 मिनट तक आपसे कॉल कर दो पूछ के। ओके, हाँ, मैं नहीं करूँ अभी, 5 मिनट तक वेट कीजिए। उसने ओमवीर सिंह का दिया है अकाउंट डिटेल। जी ठीक है सर, आप ऐसा करें, राहुल मल्होत्रा साहब जो है, आप उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं से संपर्क करना है आपने। ठीक है, वही आपका काम जो है कंप्लीट करवा देंगे, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप उन्हीं से बात कर लीजिए जो भी बात करना है, और जो उन्होंने अकाउंट नंबर अगर आपको दिया है तो उसी में आप चार्जेस डिपॉजिट करके फिर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। और दोस्तों मेरा काम लगभग हो चुका था, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर मैं इसको फेक पेमेंट्स करता जैसे मैं हमेशा करता हूँ और इसको और रगड़ता तो मैं इसका और टाइम ख़राब कर सकता था, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाते हैं। तो मेरा काम हो चुका था, इसको एक्सपोज करना था, वो सब कुछ हो चुका है। इसके 2-3 नंबर हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ दिनों के लिए वहाँ पे रहेंगे वो, आप भी मज़े लीजिए। और कभी भी इस तरह की कॉल्स आएँ तो इनको काफ़ी परेशान करना है अपने को, ये याद रखिएगा, इनको ऐसे नहीं छोड़ना है। सावधान रहें, जय हिंद।